टू माय चैनल। और आज हम घूमने वाले हैं शेरशाह सूरी का मकबरा। इसमें क्या क्या है, क्या कुछ है, क्या आपको मिलेगा देखने को, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे ही आप अंदर आओगे यहाँ पे, तो सीढ़ी चढ़ के जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हो तो वहाँ पे आपको एक और मकबरा देखने को मिलता है। हालांकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इनके बारे में पता है कि किनका मकबरा। दरअसल मैं बता दूं कि ये शेरशाह सूरी के दरबान का मकबरा, जो उनके दरबान में रहते थे, तो उनका मकबरा है ये। चलते हैं अंदर। अब तक तो धूप भी नहीं निकली थी, अब धूप भी निकल गई है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। हालांकि यहाँ पे ना कुछ दिनों से बारिश वगैरह स्टार्ट है हमारे एरिए में, तो उस वजह से मतलब कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है। आज से कुछ टाइम पहले तो मतलब नॉर्मल धूप ही निकलता था और अचानक बारिश हो गई, इस वजह से मेरा थोड़ा गला भी ख़राब हो गया। तो कभी छाएँ आ रहा है, कभी धूप आ रहा है, तो यही सीन चल रहा है। तो चलते हैं हम अंदर और देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। इस मकबरे का शेप ऑक्टागोनल शेप का है, मतलब इसमें आपको 8 कोने देखने मिलेंगे। और ये एक ना आर्टिफिशियल झील के मतलब कि बीच में है। मतलब इसके पीछे जो आप देख रहे हो, ये जो झील है, तालाब, ये ना आर्टिफिशियल है। उस समय के मतलब वो जो शेरशाह सूरी थे वो इसे बनवाया था। और इस साइड सीढ़ियाँ, ज़्यादातर आपको कबूतर जोड़े देखने मिलेंगे यहाँ बैठे हुए। चलते हैं अंदर। तो अभी हम चलते हैं अंदर, जहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा है। हालांकि यहाँ आवाज़ में बहुत एको हो रही है, तो लाइट भी यहाँ की सही है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा वो है जो मेन है। बाकी सब ये सब जितने हैं वो इनके फैमिली मेम्बर्स या फिर जो इनके साथ मतलब जो काम वाम करते थे या रहते थे, तो उनका मकबरा है ये बेसिकली। लाइट का ना मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिखता है। तो अभी तो दोपहर का समय है, तो लाइट मतलब थोड़ी बहुत आ रही है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा शाम होगा ना, तो कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ पे। तो ये कुछ यहाँ पे इनके बारे में और भी कुछ लिखा हुआ है कि ये मकबरा मतलब इन्होंने खुद के लिए बनवाया था। तो ये सब मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगा। तो इसका स्क्रीनशॉट मतलब मैं लगा भी दे रहा हूँ आपको, चाहो तो आप देख भी लेना। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। तो फरीद खां शेरशाह सूरी कैसे बने, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब शेरशाह जब छोटे थे, तो शेरशाह बचपन से ही तेज़ और बुद्धिमान हुआ करते थे। तो वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक शासक के यहाँ, एक राजा के यहाँ मतलब काम करने चले गए। मतलब मुझे उस राजा का नाम नहीं याद है, याद हुआ तो मैं आपको बता दूँगा। तो उनके यहाँ ये चले गए और वहाँ पे जाने के बाद वो कुछ दिन ना काम कुछ सीखते हैं और उनके साथ वो रहने लगते हैं। तो रहते रहते एक दिन क्या होता है कि वो राजा इसी मतलब कहीं घूमने निकलता है, शिकार पे निकलता है। तो जंगल के रास्ते होते हुए वो जा रहे थे, तो अचानक से रास्ते में ना उन्हें एक शेर मिल गया। ऑब्वियस सी बात है भाई कि शेर देखने के बाद कोई भी भागेगा। तो शेर को देखकर उसके सारे जितने मतलब वो राजा के सैनिक वगैरह थे वो सारे भाग लिए और अकेले शेरशाह मतलब फरीद खां अकेले वहाँ पे एक छोटे से मतलब खंजर से उस शेर को मार देते हैं। और उनकी ये बहादुरी को देख कर ना जो वो राजा था, तो उनको एक टाइटल देता है शेर खां। तो वहाँ से फरीद खां शेर खां बन जाते हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे मतलब जब
आगे बढ़ते हैं ये, मतलब फिर ये हुमायूं को शायद हराते हैं या बाबर को, शायद उतना याद नहीं मुझे। तो हरा के जब दिल्ली की गद्दी को जब जीता तो उन्होंने अपना नाम शेर शाह सूरी रखा। और हालांकि मैं बता दूं कि ये जो मकबरा है वो उनके जीते जी बना हुआ था, मतलब उनके वो जिंदा थे तभी उन्होंने अपना, मतलब उनकी दिल्ली तमन्ना थी कि मेरा मकबरा सासाराम में ही बने और यहीं पे बने, और जो जब मैं मरूं तो जो मेरी अस्थियां होंगी, मेरे अवशेष होंगे, वो यहीं पे मतलब दफनाया जाए। तो इस वजह से मतलब वो बनाए थे। हालांकि उस समय ये पूरा बना नहीं था, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो आपको ऊपर का ये डोम दिख रहा हो गोल सा, ठीक है, तो वो बना नहीं था। वो बनने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये मकबरा अधूरा रह गया था। तो इस मकबरे को फिर उनके उत्तराधिकारी थे जलाल खान, उनके बेटे जो हुए, उन्होंने बनवाया था। यहाँ से कुछ दूरी पे इनके पिता का भी मकबरा है, जिनका नाम था हसन खां सूरी। तो वो हालांकि यहीं पे सासाराम में इनके मकबरे के जस्ट बगल में ही है, थोड़े दूर पे 300-400 मीटर पे। अगर टाइम मिलता है, टाइम बचता है, तो मैं एक बार वहाँ भी जाऊँगा, उनके मकबरे को भी देखूँगा कि क्या कुछ है वहाँ पे, ठीक है। और अभी जो ये आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जिस पे मतलब ये मकबरा है या फिर हम घूम रहे हैं, तो ये 243 फीट मतलब वर्गाकार मतलब प्लेटफॉर्म है ये, जिसके ऊपर ये मकबरा खड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन ना ये जो मकबरे के चारों कोने पे ऐसा सेम मतलब स्ट्रक्चर का ये चीज़ बना हुआ, मुझे नहीं पता ये क्या बोलते हैं इसको। तो जो ये अभी आप तालाब देख रहे थे, तालाब बोलो या झील बोलो, तो यहाँ आप ऐसे नीचे भी जा सकते हो, सीढ़ियाँ होती है। लेकिन अगर आप नीचे आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान देना, सीढ़ियाँ कुछ ज़्यादा ही खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है भाई। तो धूप है अभी थोड़ी, और मैं भी बैठ गया हूँ यहीं पे। और यहाँ से इसमें यार ना छोटी छोटी मछलियाँ भी दिख रही है मुझे, छोटी नहीं है यार, काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। जो आप झील देख रहे हो ना, झील या फिर तालाब जो भी है, वो 22 एकड़ में फैला हुआ है। इस ब्रिज की कहानी कुछ ऐसी है कि पहले ये ब्रिज ना, ये मतलब यहाँ से सीधा मतलब वहाँ तक मतलब कनेक्ट था ये, ठीक है। ऐसा नीचे नहीं था, ये यहाँ से टॉप से वो टॉप तक मतलब सीधा ही मिला हुआ था। बट कुछ टाइम पे ना मतलब यहाँ से वहाँ तक वो कनेक्ट था, वो पाइलिंग पे था। तो कुछ टाइम बाद मतलब वो क्या हुआ कि उसका पिलर था वो टूट गया। तो उसके बाद जो उनके मृत्यु या उनके शासन के बाद मतलब इनके साम्राज्य ख़त्म होने के बाद जो शासक आए थे, उन्होंने इसका मतलब पूर्ण निर्माण करवाया था, मतलब फिर से उसको बनवाया था और इस शेप में बनवाया था, फिर वो सीढ़ी जैसा बनवाया था। तो यही है शेर शाह सूरी के पिता का मकबरा, हसन खां का मकबरा। इसे लोकल में मतलब आम बोलचाल में सूखा रोजा का भी मकबरा बोलते हैं, जो कि मतलब जो शेर शाह सूरी का मकबरा उससे नज़दीक में ही है। आप किसी से पूछोगे तो आपको ये बता देगा। मैक्स टू मैक्स 200 मीटर है दूरी। आप इजीली मतलब पैदल भी चाहो तो आप आ सकते हो। यहाँ पे मतलब लोग कम ही आते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ वैसा कुछ देखने को भी नहीं मिलेगा। बस एक मकबरा है और बीच में मतलब जैसे वहाँ पे था कि बीच में उनकी मतलब वो थी, मज़ारें थी, बस वैसे ही यहाँ पे कुछ वैसा मिलता नहीं है। लोग भी नहीं आते। अगर आप आना चाहते हो तो किसी से भी पूछ लो सूखा रोजा के मकबरा कहाँ है, तो आपको बता देंगे। यह मकबरा लोकल में सूखा रोजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको तो मैंने एक चीज़ बताया ही नहीं कि मतलब यहाँ पे आओगे कैसे। आपको या तो सासाराम स्टेशन आना है या फिर बस स्टैंड आना है, ठीक है। और वहाँ से मतलब 1.5 किलोमीटर का रास्ता, चाहो तो आप ऑटो भी ले सकते हो या फिर मतलब पैदल भी आ सकते हो। डायरेक्ट गूगल मैप पे डालोगे आपका सीधा आ जाएगा। तो मतलब आप पटना साइड से आ रहे हो तो पटना से आप आ जाओ सासाराम स्टेशन, और सासाराम स्टेशन से आप आ जाओ बस स्टैंड सासाराम सिटी में, और देन वहाँ से फिर 10 रुपये आपका लेगा, 10 रुपये में आपको ये यहाँ पे छोड़ देगा। तो यही था शेर शाह सूरी के मकबरे के बारे में और ये इनके पिता के बारे में।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।